मैजिकल मनी चक्की। कुछ समय पहले एक गांव में चिंटू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही बड़ा भुक्कड़ था। वो हरदम भूख भूख यूं कहता रहता था। एक बार चिंटू घर में, माँ जल्दी आओ माँ, खाना लगाओ माँ, बहुत भूख लग रही है। माँ तब रसोई में से भोजन लाकर उसे परोसा। चिंटू उस प्लेट को पूरी तरह खाली करके, माँ और भूख लग रही है माँ। माँ तब घर में जो कुछ भी था वो सब निकालकर उसे खाने के लिए दी। चिंटू वो सब खाकर, माँ मुझे और भूख लग रही है, और खिलाओ माँ। रे, मैंने जो कुछ भी पकाया था वो सब तूने खा लिया। अब रोटियां बनाने के लिए घर में आटा भी नहीं है। वैसे हर दिन इतना ज्यादा खाओगे तो मेरी कमाई पूरी तुम्हारे खाने के लिए ही खत्म हो जाएगा, कहकर डांट रही थी। तो तुम और ज्यादा मेहनत करो माँ, और पैसे कमाओ। मुझे और ज्यादा काम करने के लिए बोल रहे हो? वैसे तुम्हें काम करना चाहिए। आपको क्या चाहिए? मुझे काम करना है, बस उतना ही ना? ठीक है, कल से मैं काम करने जाऊंगा, मगर तुम्हें हमेशा मुझे जितने रोटियां चाहिए उतने रोटियां बनाकर देने होंगे। माँ ठीक है बोली। अगले दिन चिंटू जिधर भी जाता तो उसके मोटापे को देखकर उसे कोई भी नौकरी नहीं देता था। एक बार चिंटू एक शाहूकार के पास जाकर, श्रीमान मुझे काम करने के लिए कोई नौकरी है क्या? शाहूकार उसकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सोचा और उसे ऊपर से नीचे तक ताककर, ठीक है मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम्हें इस ट्रैक्टर में से बोरियां निकालकर मेरे गोडाउन में डालने होंगे। कितने पैसे चाहिए बोलो? श्रीमान मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पेट भर के खाना खिलाइए बस। शाहूकार मन में, ये कितना खाता होगा सोचकर, ठीक है तुम जितना खाओगे उतना भोजन ले लो। बस चिंटू उस ट्रैक्टर में से बोरियों को निकाला और गोडाउन में फटाफट डाल दिया। इतने में चिंटू को बहुत भूख लगने के कारण एक बोरी घर ले गया। अगले दिन शाहूकार बोरियां गिनने लगा और उनमें से एक बोरी कम हो रहा था। अरे चिंटू, एक बोरी कैसे कम हुआ? श्रीमान उसे मैंने ही लिया है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जितना भूख लगे उतना सामान मैं लेकर जाऊंगा कहकर। अरे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा, कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया। चिंटू बहुत दुखी हुआ और पता नहीं, मैं एक तरफ मेरे माँ को परेशान कर रहा हूँ और दूसरी तरफ नौकरी भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे नहीं होगा। यूं बहुत दुखी होकर जंगल में चला गया। चिंटू बहुत दूर चलने के बाद उसे बहुत भूख लगने लगी और वो यहाँ वहाँ देखने लगा। वहाँ उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। चिंटू उस घर के पास जाकर देखा कि उसमें एक बड़ा सा राक्षस दिखाई दिया। चिंटू उसे देखकर दंग रह गया। वाह वाह, बल्ले बल्ले, मेरा भोजन मिल गया। बाप रे, मुझे कुछ मत करना, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम्हें भूख लग रही है? हम राक्षस भूखे लोगों को नहीं खाते। आओ तुम्हें पहले पेट भर के भोजन खिलाकर उसके बाद तुम्हें खाऊंगा। तुम सच में मेरी भूख मिटा सकते हो क्या? क्यों रे, मुझ पर ही संदेह करोगे क्या? ठीक है, अगर मैं तुम्हारा भूख नहीं मिटा पाया, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो ठीक है, कहा। वो राक्षस परोसने लगा और चिंटू खाना खाने लगा। राक्षस परोसते परोसते थक गया। बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या वर चाहिए पूछो। मेरे वजह से मेरी माँ बहुत परेशान हो रही है। मेरी माँ की कमाई पूरी मेरे खाने के लिए ही खत्म हो जा रहा है। इस समस्या का कुछ समाधान दो। जम जम भला रे भम भम। बस एक जादुई चक्की प्रत्यक्ष हुआ।
ये लो, इस चक्की को तुम जितने बार पीसोगे इसमें से उतने पैसे आएंगे। उन पैसों से तुम अपने भूख को मिटाओ और तुम्हारा माँ का भी अच्छे से ख्याल रखना, कहकर गायब हो गया। चिंटू बहुत खुश होकर उस चक्की को घर ले गया। जो भी था वो सब अपने माँ को बताया। माँ उस चक्की को पीसने लगी और तब उसमें से पैसे आने लगे और तब से चिंटू चक्की को पीसता था और उसमें से आए पैसों से माँ का देखभाल भी करता था और जब भी उसे भूख लगता था अपने भूख को भी मिटाता था। गरीब बेटे का खिलौना। एक समय की बात है कि एक गांव में जगदेव नाम का एक मटकों का व्यापारी हुआ करता था। वो रोज मिट्टी के मटके बनाकर गांव में मटके भाई मटके यूं बेचा करता था। एक दिन जगदेव का बेटा सिद्धार्थ मटके बना रहे पिता को देखकर वहां आकर, पिताजी पिताजी मुझे भी खिलौने चाहिए, पिताजी मुझे उनके साथ खेलना है। खिलौने तो चाहिए ना, मैं दूंगा, कहकर मिट्टी से कार, जीप ऐसे खिलौनों को तैयार किया। हे, मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे पिताजी, सुपर, मुझे बहुत अच्छे लगे पिताजी, यूं कहकर उनके साथ खेलने लगा। इतने में साइकिल लेकर राज नाम का एक धनवान परिवार का लड़का वहां आकर उस मिट्टी के खिलौनों को ठोकर मार दिया। बस वे मिट्टी के खिलौने टूटकर मिट्टी में मिल गए। अरे अरे अरे, ये क्या, ऐसे मिट्टी बन गए हो? ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। क्यों रे, मेरे खिलौनों को क्यों मिट्टी में मिला दिया? दिखाई नहीं देता। रे, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राज, इस दुनिया का बाप हूँ मैं, याद रखो। अगर खिलौने हो तो सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए, तब भी सब आकर मेरे साथ खेलेंगे ना, वरना तेरे पास आ जाएंगे। जिसके खिलौने हैं उसकी मर्जी, तुझे क्या? रे, सिर्फ सुनना और मानना तुम्हारा काम है। ज्यादा बोला तो फिर वो मटके भी तोड़ दूंगा, ध्यान रहे। ये उसे धमकाकर चले गया। इस तरह सिद्धार्थ कई बार मिट्टी के खिलौने बनाया, लेकिन राज आकर उसे तोड़ता ही रहा। लेकिन सिद्धार्थ धीरज बनाए रखा। एक बार जगदेव बीमार पड़ गया। तब सिद्धार्थ घर की जिम्मेदारी लेते हुए पिता से, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं मटकों को बनाकर उन्हें बेचा करूंगा। इस तरह मटके तैयार करके अगले दिन बेचने के लिए एक बंडी पर ले जा रहा था। तो इतने में राज आकर, क्यों रे, तुम्हें कितनी बार कहूँ, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मटके ऐसे ना बेचो। देखो राज, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं बेचूं तो हमारा घर नहीं चलेगा, प्लीज कृपया करके रास्ते से हट जाओ। क्यों रे, मुझे ही कहानियां सुनाओगे, कहकर उन मटकों को लात मारकर तोड़ दिया। सिद्धार्थ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और वहाँ से चले गया। उस रात सिद्धार्थ अच्छे से सोचकर इस राज को किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर एक स्पेशल मटका बनाया। अगले दिन हमेशा की तरह मटके तोड़ने जब राज आया, क्यों रे, इतनी हिम्मत, जितनी बार भी तोड़ूं वापस वापस बनाकर लाते जा रहे हो, आज तुम गए रे। देखो, जितने मटके चाहो उतने तोड़ दो, लेकिन ये वाला मटका मत तोड़ो। तो फिर सबसे पहले उसे ही तोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो स्पेशल मटका है, उसे सर पर लगाने से इंसान को ज्ञानोदय होता है। ज्ञान जब तक नहीं आए तब तक वो मटका बाहर नहीं निकलता, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या रे, मुझे ही कहानियां सुना रहे हो? ठीक है, उस काले मटके को सर पर मैं रखूंगा, कहकर दोनों हाथों से काले मटके को लेकर अपने सर पर रखा। क्या रे, पूरा अंधेरा है, अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या, मटका बाहर ही नहीं आ रहा है, बचाओ, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे कुछ कर दिया, यूं पुकारने लगा। दूर से गांव के बड़े जल्दी जल्दी आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों ये मटका पहने हुए हो? अरे मेरी मती मारी गई थी जो पहन लिया जी, पहले ये मटका कृपया करके निकाल दीजिए, बेकार में पहन लिया, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे धोखा दिया। सिद्धार्थ तब गांव के बड़े से जो हुआ वो सब बताया। गांव का बड़ा अच्छे से हंसते हुए अच्छा सबक सिखाया इसे, कहकर एक लकड़ी लेकर उस मटके को मारने लगे।
बहुत मारने पर भी वो मटका नहीं टूटा तो गांव का बड़ा सिद्धार्थ से, ये क्या सिद्धार्थ, इतना मारने पर भी ये नहीं टूट रहा है? ये नहीं टूटेगा सर, मैंने स्पेशल तरीके से बनाया है, इसे ज्ञान आने के बाद ही ओपन होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, राज को ज्ञान मिल गया होगा? पता नहीं सर, फिर से कहीं मेरे मटके ना तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं अब कभी नहीं मटके तोड़ूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, मुझे अक्ल आ गई है। तब सिद्धार्थ ने उस मटके पर पानी डाला तो वो पिघल गया। तब से राज सिद्धार्थ के मटकों को, खिलौनों वगैरह को तोड़ना बंद कर दिया था।